हेमा फ्रेंड्स वेलकम। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर है। आपको इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हम क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, आपको समझने को मिलेगा कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं यूपीएससी के लिए, और कैसे आपको आपका नॉलेज मतलब किस तरीके से स्प्लिट करना है, डिसेमिनेट करना है पेपर के ऊपर, किस तरीके से फैलाना है, कौन सा वर्ड कहाँ लिखना है, ये हमें आइडिया लगते जा रहा है। हर दिन हम नए नए क्वेश्चंस ले रहे हैं। जो भी यूपीएससी टॉपर्स है उनके, ये अक्षत जैन जिन्होंने सेकंड रैंक हासिल किया है, उनके आंसर बुक ले रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से आंसर लिखा है हम आज वही चेक कर रहे हैं। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसके ऊपर गोल्डन फाइबर के ऊपर पूछा गया है। अगर आपको भी देखना है कि किस तरीके से यूपीएससी टॉपर आंसर लिखता है और कैसी इंग्लिश इस्तेमाल होती है, क्योंकि हम हमारा मकसद ये भी कि हम इंग्लिश भी सीखे, कितनी स्टैंडर्ड इंग्लिश आपकी आनी चाहिए, मतलब कितना हाई फाई इंग्लिश बोलते हैं हम रियल कॉमन लैंग्वेज में, तो क्या वो आना चाहिए या बस थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, हम वो भी देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। ओके, assess the changes in distribution pattern of the golden fiber industry in India over the past half century। तो असेस करना है, हमें चेक करना है, मुआयजा जायजा लेना है। द चेंजेस, किसका चेंजेस के कहे में, इन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न यानी बांटने के पैटर्न, मतलब किस तरीके से जो गोल्डन फाइबर, यानी यहाँ पे जूट की बात हो रही है कि गोल्डन फाइबर किसको रिफर किया जाता है, जूट को रिफर किया जाता है। ऑफ द गोल्डन फाइबर, अगर जो गोल्डन फाइबर का जो जूट का डिस्ट्रीब्यूशन था, किस तरीके से मतलब लोग बना के बेचते थे, कहाँ किस किस रीजन में, वो उस इंडस्ट्री में क्या बदलाव आया है इन इंडिया में ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी। ओके, मतलब हाफ सेंचुरी से कितना, मतलब कितना चेंजेस आया इस इंडस्ट्री में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में, वो हमें क्या करना है, इस चेंजेस को असेस करना है। और साथ में ही क्या करना है, गिविंग रीजन देते हुए फॉर इट्स डिक्लाइन, इसके पतन का, मतलब किस तरीके से ये मतलब अंदर नीचे चला गया, किस तरीके से ढप पड़ गया, बंद हो गया, नीचे गिर गया, उसे हमें रीजन देना है उसके बारे में। और एन्यूमरेट करना है द मेजर्स। ओके, मतलब हमें मेजर्स के बारे में बताना है जो गवर्नमेंट हैज कम अप विद, जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, बनाए हैं, ऊपर आए हैं, मतलब साथ लेकिन कम अप विद यानी कोई आइडिया के साथ आना। तो गवर्नमेंट क्या है, कोई आइडिया के साथ आई है इन ऑर्डर टू रिवाइव इट, मतलब इसे इस चीज़ को रिवाइव करना, डबल से उसकी ज़िंदगी देना, डबल से उसकी लाइफ में लाना, मतलब डबल से इसे ग्रो करना, ये वाला चीज़ है। तो देखिए, द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया इज लार्जली कंसंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। कंसंट्रेटेड यानी देखिए, लार्जली कंसंट्रेटेड यानी ये वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर बसी हुई है जूट इंडस्ट्री इंडिया में। ओके, सो ड्यू टू द हाई ग्रोथ ऑफ जूट देयर, किस वजह से, ड्यू टू यानी किसकी वजह से, हाई ग्रोथ ऑफ जूट देयर, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ है किसकी, जूट की, वहाँ पर, यानी वेस्ट बंगाल में, देयर यानी। ओके, सो हाउ एवर, हालांकि फिर भी, सिंस जूट इज लाइट वेट एंड नॉट वेट लूजिंग, द इंडस्ट्री इज मूविंग आउट टू अदर एरियाज कनेक्टेड टू पोर्ट्स। ओके, मतलब पोर्ट्स क्या है, ओके पोर्ट्स राइट है, ओके टू पोर्ट्स और प्रॉपर रेल नेटवर्क्स, मतलब क्या है ये जो देर आर हैव, सिंस जूट इज लाइट वेट, ओके लाइट वेट भी है और नॉट वेट लूजिंग है। ओके, वेट लूजिंग, वेट लूज भी नहीं करता, ऐसा कुछ मैंने। ओके राइट, द इंडस्ट्री इज मूविंग आउट। ओके, इंडस्ट्री क्या हो रही है, मूव आउट कर रही है, दूसरी तरफ भी जा रही है, टू अदर एरियाज, मतलब अदर एरियाज, मतलब आप सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, दूसरी तरफ भी जा रही है। अदर एरियाज कनेक्टेड टू पोर्ट्स। ओके, मतलब पोर्ट्स आपको पता है, बंदरगाह वगैरह, ये नाव वगैरह, शिप्स के जरिए हम सामान इधर उधर लेके जाते हैं, उसे पोर्ट्स कहते हैं, राइट। और प्रॉपर रेल नेटवर्क, जहां पर रेल नेटवर्क से और पोर्ट से, वहां पर भी ये मूव कर रहे हैं आप। द प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, ओके, इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट देन रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। अब देखिए, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट यानी मार्केट से इसकी निकटता, यानी कितने करीब है। ओके, इज बिकमिंग, ओके मोर इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा अहमियत वाला बन रहा है, किससे, किसके मुकाबले में, रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल आपके पास है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट आपके फैक्ट्री के करीब होना चाहिए। ये तीन लाइन आपको बता रहे हैं। ओके, रॉ अवेलेबिलिटी, मटेरियल अवेलेबिलिटी हो या ना हो, लेकिन जो आपका क्या कहेंगे मार्केट है वो आपके करीब होना चाहिए, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है पैराग्राफ, राइट। सो देखिए, रीजंस फॉर डिक्लाइन, मतलब किस तरीके से नीचे गिर रहा है, वो वाले उसके रीजन है यहाँ पे, राइट। उसके रीजन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ये जो नीचे दिया हुआ है ये वाली चीज वहाँ पे। ओके, पोस्ट पार्टीशन, मतलब पार्टीशन के बाद की बात हो रही है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, बहुत सारे क्या है, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स, जो जूट की मिल्स थे, कंपनियां, फैक्ट्रीज वगैरह थी, कहाँ गए, वो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए। ओके, फेलियर टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ओके, फेलियर, नाकामी किसमें, इन्वेस्ट करने में, किसमें, इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, जो हम जिसके लिए प्रोड्यूस करेंगे तो उस कौन सी टेक्नोलॉजी की लगेगी, उसमें हम नाकाम रहे। leading it difficult for our countries
टू कम्पीट ग्लोबली। ओके, तो ये किस तरीके से लीड किया, किधर ले गया, डिफिकल्ट हो गया, मतलब डिफिकल्टी की तरफ हमें लेकर गया हमारे कंट्रीज के लिए। कम्पीट ग्लोबली मतलब हम ग्लोबली इसे कम्पीट नहीं कर सके, मुकाबला नहीं कर सके। फिर देखिए द कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक पैकेज्ड ओके मटेरियल, मतलब क्या है, एक रीजन क्या है, कंपटीशन यानी लोग आज टेक्नोलॉजी के जरिए भी सारी चीजें बना दे रहे हैं, ओके, पैकेज मटेरियल वगैरह। लैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट, ओके, पॉलिसी सपोर्ट भी, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट ज्यादा नहीं है टू प्रोटेक्ट जूट एज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली ओके फाइबर, राइट, फाइबर इन द ग्लोबल मार्केट, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ये पॉलिसी से सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इसीलिए भी ये ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। फिर इसके बाद देखिए द नेशनल जूट पॉलिसी, ओके, अब यहाँ पे ये भी सवाल था कि गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया है इसके लिए, वो भी है। तो द नेशनल जूट पॉलिसी ऑफ इंडिया एम्स टू इंसेंटिवाइज ग्रोथ ऑफ जूट एक्सपोर्ट्स। इंसेंटिव यानी एक तरह से सपोर्ट करना गवर्नमेंट का, ओके, मतलब इंसेंटिव देना यानी काम अच्छा करे तो आपको एक्स्ट्रा जो पैसे मिलते हैं वो वाली चीजें यहाँ पर, ओके। एम्स क्या रखता है, मकसद फोकस करता है, मकसद रखता है ग्रोथ ऑफ जूट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का ग्रोथ में, मतलब एक्सपोर्ट जूट का जो एक्सपोर्ट है उसमें ग्रोथ हो, अलॉन्ग विथ अपस्केलिंग द डोमेस्टिक डिमांड, ओके, मतलब साथ ही साथ क्या हो, डिमांड डोमेस्टिक हमारे देश की भी लोग उसकी डिमांड करें जूट की। फॉर दिस जूट बैग्स आर बीइंग प्रमोटेड, और इसीलिए क्या है, जूट बैग्स को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ओके, प्लास्टिक बैग आज जो कैरी बैग वगैरह हम इस्तेमाल करते थे उसे बंद किया जा रहा है और इसे प्रमोट किया जा रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं हम, ओके। इन रिटेल सेंटर, जो भी आप दुकान पर जाते हैं कोई चीज खरीदने तो आपको जूट बैग देने की प्रमोशन किया, जूट बैग देने की बात की जा रही है, ना कि प्लास्टिक बैग्स, ओके। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्किल्स ट्रेनिंग, ओके, स्किल ट्रेनिंग गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, स्किल ट्रेनिंग भी, हुनर के ट्रेनिंग, मतलब आप हुनरमंद बने इसमें, वो भी चीजें, स्किल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दिया जा रहा है आपको थ्रू, ओके, टू फार्मर्स, मतलब फार्मर्स को, एंड इम्प्रूव मार्केट लिंकेजेस, ओके, और क्या क्या इम्प्रूव भी क्या है, मार्केट लिंकेजेस बाय एलिमिनेटिंग प्रॉब्लम्स, मतलब एलिमिनेटिंग प्रॉब्लम्स का खात्मा करते हुए इन द होल सप्लाई चेन, सारे सप्लाई चेन में जहाँ जहाँ भी जूट का मतलब इधर से उधर चीजें जाएंगी वहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स को कट करते हुए हम लिंकेजेस मार्केट बना रहे कि जो भी फैक्ट्री वाला है वो आसानी से जूट बेच सके और कस्टमर तक वो पहुंच सके, राइट। सो ये वाली चीजें थी। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक छोटा सा लाइक करना है और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि वीडियो कितने अच्छे बन रहे हैं, कितने बुरे बन रहे हैं। तो वीडियो को जरूर पसंद करें और कमेंट में जरूर आपकी राय दें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।